प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है कुमार स्टडी 24 चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक हल कर चुके हैं और आज हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे और दिए गए समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हमारा चौथा नंबर सवाल है। इसमें देखना है कि कौन संगत है और कौन असंगत है। अगर संगत जो रहेगा उसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ठीक है, मैंने इस प्रश्न को कॉपी में लिख लिया हूँ। ये यहाँ पर कक्षा 10 प्रश्नावली 3.2 एनसीईआरटी गणित। प्रश्न चौथा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है, असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। इसमें जांच करना है कि कौन संगत है और कौन असंगत है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप लोगों को बेसिक समझाया था कि किसको संगत कहेंगे और किसको असंगत कहेंगे, किसका एक हल होगा, किसका अनेक हल होगा और किसका एक भी हल नहीं होगा। पिछले वीडियो में आप लोग जाकर देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यह पहला नंबर सवाल है, इसको जाँच करना है। ठीक है, ये दो समीकरण युग्म दिया है, एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। तो यहाँ पर देखना है, पहले व्यापक रैखिक समीकरण के युग्म जो होता है, इसका व्यापक रूप उस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे हल x + y 5 बराबर किधर है, तो इधर लाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 5 है। बराबर किधर आएगा तो माइनस का, इधर 0 बच गया। तथा इसको भी कर लेते हैं 2x + 2y 10 बराबर किधर है, इधर आएगा तो माइनस का 10 बराबर 0। अब चलिए, अब a1/a2 का मान निकालेंगे, b1/b2 का निकालेंगे और c1/c2 का निकालेंगे। तो हमारा जो है व्यापक रूप क्या होता है, जैसे देखिए a1x + b1y + c1 बराबर 0 होता है। ये व्यापक रूप होता है रैखिक समीकरण का। ठीक, अब यहाँ पर देख लेते हैं a2x + b2y - c2 बराबर 0। अब यहाँ से देखेंगे x के साथ में a1 लगा है, x के साथ में a1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, कुछ नहीं रहता है तो 1 छिपा रहता है। y के साथ भी कुछ नहीं है तो b1 के जगह पर 1 होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे, चूँकि a1 बराबर 1, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -5, और इधर इसका भी लिख लेंगे। अब देखिए a2 बराबर कितना है, 2 है, a2x, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। और b2 बराबर कितना है, b2 बराबर आपका है 2, और c2 बराबर कितना है, +c2 होगा, +c2 होगा। तो ये माइनस लिखा है तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 10। अब इसका हम निकालेंगे a1/a2, तुलना करेंगे। चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इससे तुलना करेंगे, से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। अब यहाँ पर देखिए a1 का मान कितना आया था, 1, तो 1 लिखेंगे a1 के जगह पर। a2 का मान कितना आया, 2, तो 2 लिखेंगे। और यहाँ पर b1 का मान कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। और b2 का मान कितना दिया है, 2, तो 2 लिखेंगे। c1 का मान -5 है तो -5 लिखेंगे। और c2 का मान है -10, तो -10 लिखना है। ठीक, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस है, नीचे भी माइनस है, कट जाएगा 5 से 1 बार में, 5 से 2 बार में। तो हमारा हम देख रहे हैं कि तीनों बराबर आ गया, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी कि a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। जब इस तरह का कंडीशन आता है तो इसका अनेक हल होता है। ठीक है, जब अनेक हल होगा तो ये जो है समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है, जिसका हल होता है संगत होता है, एक हल हो या अनेक हल हो, तो इसका ये जो कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर रहेगा तो ये समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, संगत है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, दिया गया समीकरण युग्म
संगत है। जब संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पर दे दिया है प्रश्न में, अगर यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है हमें। ठीक, तो इसका सबसे पहले पॉइंट निकालेंगे। पहला समीकरण को लेके चलते हैं। यह हमारा पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक, तो इसको लेके चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण वन से क्या दिया हुआ है, x + y = 5। और यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे क्योंकि पॉइंट निकालने में सुविधा होगा। तो 5 + y है, इधर आएगा तो -y, और इसका 2 मान लेंगे। पहले टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर x का मान, यहाँ पर y का मान। अब देखिए, अब यहाँ पर सोचिए क्या रखेंगे। यहाँ पर अगर y का मान हम 0 रखेंगे, आप कोई भी मान रख सकते हैं। ठीक है, अगर यदि हम y के जगह पर 0 रखेंगे तो x का मान 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 - 0 यानी कि 5 ही होता है। यानी मान लीजिए कि हम y के जगह पर 0 ले लिए, तो 0 रखेंगे y के जगह पर, तो क्या है, बीच में माइनस है, तो 5 में से -0 जाएगा तो 5 ही होगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ पर लिखेंगे x के जगह पर 5। ठीक है, उसके बाद देखिए, यदि हम 5 ले लेते हैं, ठीक है, y के जगह पर अगर 5 ले लेते हैं तो क्या होगा, बीच में माइनस है, तो 5 - 5 0 हो जाएगा, यानी कि घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो x का मान 0 आ जाएगा। चलिए, इस समीकरण का हम पॉइंट निकाल लिए। अब दूसरा समीकरण को देखेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना दिया हुआ है, पहले समीकरण 2 को देखेंगे। तो यहाँ पर 2x + 2y = 10। यहाँ से भी x का मान निकाल लेंगे, बनाने में सुविधा होगा। ठीक, 10 प्लस का 2y है, बराबर का उधर जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x = 10 - 2y बट्टा में 2 गुना में है x का, तो बराबर किधर आएगा, तो बट्टा में हो जाएगा। अब चलिए, अब यहाँ पर टेबल बना लेंगे। x y कम से कम 2 मान लेना है। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए। तो यहाँ पर अब देखिए, सोचिए यहाँ पर क्या मान रखिएगा कि मान जो है कम से कम है, और ग्राफ छोटा से छोटा बने, आपके लिए सुविधा रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम 5 ले रहे हैं। अगर y का मान 5 लेंगे तो 2 से गुना है, y 2y है, यानी कि गुना का है। तो 5 लेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 में से 10 जाएगा 0, और नीचे कुछ भी रहे, अगर ऊपर 0 आ जाएगा तो मान 0 ही होता है। यानी कि अगर हम 5 लेते हैं y का मान, तो 5 दूनी 10, 10 में से 10 गया 0, 0/2, यानी कि x का मान जो है 0 आ जाएगा। ठीक, अब सोचिए, अब क्या रखिएगा, अब की बार में हम रख दे रहे हैं y का मान 0। ठीक है, y का मान हम 0 रख ले रहे हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये तो 0 बना देगा, और 10 में से 0 जाएगा तो 10 ही बचेगा, और 2 से 5 बार में 10 कट जाएगा, यानी कि x = 5 आ जाएगा। तो क्या रखेंगे, 0। जब हम y का मान 0 ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर बता दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि x बराबर दिया है कितना, 10 - 2y = 2। अगर y का मान 0 लेंगे तो 10 - 2 × 0 बटा में 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 0 में गुना करेंगे तो 0, और नीचे 2, तो यानी कि ऊपर 10 है, नीचे 2। अब 2 से कटाना पड़ेगा, 2 5 10, यानी कि 5 आ गया। x का मान कितना आ गया, 5, तो x के जगह पर 5 लिखेंगे। चलिए, अब ये पॉइंट निकल गया। अब ग्राफ हमने बना लिए हैं यहाँ पर, तो चलिए इसको देखिए ध्यान से। तो पहला समीकरण में हम देख रहे हैं कि x = 5 आया है, यानी कि x अक्ष पर देखेंगे, और y = 0 आया है, यानी कि y अक्ष पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x = 5 किधर है, प्लस का 5 इधर आएंगे, और माइनस का, अगर x का मान माइनस दिया रहेगा तो इधर आएंगे बाएं साइड में, अगर प्लस का दिया रहेगा तो इधर आएंगे। अब दिया है x = 5, तो 5 तो यहाँ पर है, y का मान 0 है, तो y और x का मान 0 यहीं पे होता है। ठीक है, x भी 0 यहाँ पर होता है, y भी 0 यहाँ पर होता है। तो हमको क्या लेना है, x = 5, यानी कि x = 5, y = 0, 0 से 5 यहाँ
बिंदु बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, पहले x का मान लिखा जाता है 5, y का मान 0 दिया है, बिंदु यहाँ पर बन गया। अब देखिए, अब दूसरा बिंदु क्या है, x बराबर 0, y बराबर 5। तो x बराबर 0 यहीं पे होगा और y का मान ऊपर रहता है प्लस में और नीचे जो होता है माइनस में रहता है, ठीक। तो क्या लेना है, यानी कि x का मान 0 और y का मान 5। तो ठीक इसके सामने यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर बिंदु बनेगा, ठीक। और इस बिंदु का नाम दे रहे हैं x बराबर 0 है और y बराबर 5 है, ठीक है। अब चलिए इस दोनों बिंदु को अब मिलाना है, दोनों बिंदु को मिला देंगे, ठीक। देखिए इसको मिला दिए। अब चलिए दूसरा समीकरण को देख लेते हैं। तो दूसरा समीकरण में दिया है x बराबर 0, ये तो सेम टू सेम वही मान है जो समीकरण 1 में था। इसका मतलब है कि ये समपाती रेखा होगा, एक रेखा पर एक रेखा चढ़ा होगा यानी कि ऊपर होगा, तो इसको बोलते हैं समपाती रेखा। तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी लाइन के ऊपर होगा इसका भी, ठीक है। तो इसका जो हल होगा हर बिंदु पर कटेगा। मान लीजिए कि एक रेखा के ऊपर रहेगा तो बहुत सारे पॉइंट बनेंगे, हर जगह कटेंगे, अनंत पॉइंट बनेंगे। ये जो रेखा है समपाती रेखा है। वैसी रेखा जो एक रेखा के ऊपर हो तो वैसी रेखाएं को क्या बोला जाता है, समपाती रेखाएं। इसका जो हल होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, यानी कि बहुत सारे हल हो सकते हैं। x का मान बहुत सारा हो सकता है, y का मान भी बहुत सारा हो सकता है, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न चौथा के दूसरा नंबर सवाल है, x माइनस वाई बराबर 8 और दूसरा समीकरण दिया है 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, पहले x माइनस वाई 8 बराबर को उधर है तो इधर आएगा तो -8 और इधर 0 बचेगा। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, 3x माइनस 3y 16 बराबर को उधर इधर आएगा तो माइनस का 16 बराबर 0। अब यहाँ से a1 का मान निकालेंगे। तो चूँकि a1 बराबर कितना दिया है, x के साथ में कोई संख्या 1 रहता है, कोई भी संख्या में 1 से गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक। और b1 भी -1 होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो b1 बराबर -1 और c1 बराबर कितना है, c1 बराबर -8। ये पहला समीकरण का हो गया। और दूसरा समीकरण का देखेंगे, a2 बराबर कितना है, 3 है तो 3 लिखेंगे, b2 बराबर -3 है तो -3 लिखेंगे और c2 बराबर कितना है, -16 तो -16 लिखेंगे, ठीक। अब चलिए इसको तुलना करेंगे। चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से तुलना करने पर, ठीक। अब देखिए इसको तुलना करेंगे, यानी कि a1 का मान कितना दिया है, a1 का मान 1 दिया है और a2 का मान दिया है 3 तो 3 लिखेंगे। b1 का मान -1 दिया है तो -1 लिखेंगे और b2 का मान -3 तो -3 लिखेंगे। और c1 का मान कितना है, -8 तो -8 लिखेंगे और c2 का मान दिया है -16 तो -16 लिखेंगे। अब चलिए इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ऊपर माइनस है, नीचे भी माइनस है, कट जाएगा, ये भी माइनस कट जाएगा और 8 से एक बार में, 8 से 2 बार में, ठीक है। तो ये क्या आ गया, देखिए 1/3 बराबर 1/3, ये दोनों बराबर हो गया 1/2। तो जब इस तरह का कंडीशन आता है, ये जो कंडीशन होता है मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर इस तरह का b1, देखिए b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इस तरह का कंडीशन है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर इस तरह का कंडीशन आता है तो ये क्या होता है, ये समांतर रेखाएं बनता है, इसका मतलब है, ठीक है। जब समांतर रेखाएं बनेगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, असंगत। अगर कोई हल नहीं होगा तो असंगत होगा। तो लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरणों के युग्म क्या है, असंगत है। तो लिख देंगे असंगत है, ठीक है। जब असंगत रहेगा तो ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है। तो चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न चौथा का तीसरा नंबर सवाल है,
2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो चलिए इसका a1 a2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस समीकरण का क्या होगा, तो मान लीजिए कि इसका a1 बराबर कितना होगा 2, b1 बराबर कितना होगा, y के साथ में कोई संख्या नहीं है तो 1 है, और c1 बराबर कितना होगा -6। और इस समीकरण का देखेंगे a2 बराबर कितना दिया है 4, और b2 बराबर कितना दिया है -4, और c2 बराबर कितना दिया है -5। चलिए इसका तुलना करेंगे, चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 पर देखेंगे क्या आ रहा है। ठीक, तो यहाँ a1 का मान 2 दिया है तो 2 लिखेंगे, a2 का मान 4 दिया है तो 4 लिखेंगे, और b1 का मान कितना दिया है 1 तो 1 लिखेंगे, और b2 का मान -4 तो -4 लिखेंगे, और c1 का मान -6 तो 6 लिखेंगे, और c2 का मान -5 तो 5 लिखेंगे। अब देख रहे हैं कि ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है तो ये कट जाएगा। अब 2 से एक बार में और 2 से 2 बार में, यह भी कट जा रहा है। अब कोई कट रहा है नहीं कट रहा है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं 1/2 बराबर माइनस ऊपर आ जाएगा 1/4 बराबर 6/5। तो इसमें देख रहे हैं कि ये 2 देखेंगे, ठीक है, ये a1/a2 है, b1/b2 है, तो ये नहीं मिल रहा है। ठीक, जब ये नहीं मिलेगा तो इसका जो हल होता है अद्वितीय हल होता है। ठीक है, इस तरह का अगर कंडीशन आता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है b1/b2, तब इस तरह का कंडीशन जो आ जाएगा तो हमको c1/c2 देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बराबर आएगा तब इसको देखेंगे। ठीक, जब ये बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि अद्वितीय हल होगा। इसका जो रेखाएं बनेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगे। ठीक है, तो इसका एक हल होता है। ठीक, तो ये होगा संगत। अतः दिया गया समीकरण युग्म क्या है, संगत है, तो लिख देंगे संगत है। ठीक, और जब संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो चलिए पहले समीकरण को लिख लेते हैं और इसका पॉइंट निकालेंगे। ठीक, तो पहला समीकरण हमारे पास है समीकरण 1 लिख लेते हैं। समीकरण 1 से तो हमारे पास है 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0, और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो इसको 2x को यहीं छोड़ देते हैं, बराबर लिखेंगे माइनस का 6 बराबर को उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, y जो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे 6 माइनस वाई, और 2 गुना में है तो इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा। अब देखिए, अब पॉइंट निकालने में परेशानी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ x का मान, यहाँ y का मान, और यहाँ से देखिए अगर हम y के जगह पर 6 रखते हैं, मान लीजिए कि 6 रखेंगे तो 6 यहाँ पर है, 6 माइनस का 6 यानी कि बीच में माइनस है, तो 6 में से 6 जाएगा तो 0, 0/2 यानी कि 0 ही होता है। x का मान कितना आ जाएगा 0। अगर यहाँ पर y का मान 6 रखते हैं तो x का मान 0 आएगा। ठीक, ये आ गया। एक मान और लेंगे, कोई भी मान आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 0 रख देते हैं, मान लीजिए कि y का मान 0, तो 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा, और नीचे 2 है तो 2 से कटेगा 6 3 बार में, तो x का मान कितना आ जाएगा 3, तो 3 लिखेंगे। चलिए अब दूसरा समीकरण से निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या दिया हुआ है 4x माइनस 4y माइनस का 5 बराबर 0, और यहाँ से x का मान निकालेंगे 4x 5 माइनस 4y, इधर आएगा तो प्लस का 4y, तो यहाँ पर देखिए 5 प्लस 4y, और यहाँ पर x के साथ में गुना है तो इधर आ जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा 4। तो यहाँ से बिंदु निकाल लेंगे, यहाँ x का मान, यहाँ y का मान। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या रखिएगा, मान लीजिए कि हम y का मान
क्या रखेंगे, यहाँ पर थोड़ा गलत हो रहा है कहीं शायद, y का मान माइनस का 1 रखेंगे तो 4 माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 4 और प्लस का 5, ये तो पॉइंट में आएगा। लगता है कि कहीं समीकरण गलत हुआ है शायद, यहाँ पर थोड़ा गलत है। यहाँ पर जो हम समीकरण लिखे हैं ये गलत समीकरण लिख दिए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर क्या होगा, हाँ यहाँ पर 2y होगा, ठीक है, यहाँ पर 2y होगा और माइनस का 4 यहाँ पर होगा, ठीक। ये थोड़ा मिस्टेक हुआ था, तो यहाँ पर देखिए आप लोग सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखिए, देखिए यहाँ पर 2y हो जाएगा और यहाँ का -4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और -2y इधर आएगा तो प्लस का 2y, तो यहाँ पर 2y, यहाँ पर 4, ठीक है। अब ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या रखेंगे, मान लीजिए कि -2 रखते हैं, तो -2 रखेंगे तो -2 और 2 में गुना करेंगे -4, यहाँ +4 है तो -4 + 4 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो 0/4 यानी कि x का मान 0, तो -2 रख रहे हैं तो x का मान 0 आ रहा है, ठीक। अब इसके बाद देखिए, अब 0 रख ले रहे हैं, यहाँ पर y की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 और 2 में गुना करेंगे तो 0, 4 और 0 जोड़ेंगे क्योंकि प्लस का साइन है, 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 ही होता है, 4 से नीचे भी 4 है, 4 से 4 एक बार में कटेगा तो x का मान 1 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अगर 0 ले रहे हैं तो x का मान 1, ठीक। अब चलिए इसको ग्राफ पेपर बनाएंगे। देखिए ग्राफ बना लिए हैं कॉपी में। देखिए यहाँ पर पहला समीकरण का देखेंगे, x बराबर 0, y बराबर 6, तो देखेंगे x बराबर 0, तो 0 तो यहीं पे होता है, y का मान प्लस का 6 लेना है ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 0 और 6 का बिंदु बनेगा। पहले x का मान होता है, उसके बाद y का मान, ठीक। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x का मान 3 लेना है, y का मान 0 लेना है पहला समीकरण में। तो x का मान 3, y का मान तो 0 यहीं पे होता है, x का मान 3 यहाँ पर, यानी कि हमारा x का मान 3 है, y का मान 0 है। और ये दोनों बिंदु को क्या करेंगे कि दोनों को मिला देंगे, इसको मिला दिए। अब चलिए दूसरा समीकरण को देख लेते हैं। देखिए x बराबर 0, y बराबर -2, तो x बराबर 0 लेंगे तो 0 तो यहीं पे होगा, x बराबर 0, y बराबर -2, तो y का मान नीचे माइनस में रहता है, तो यहाँ पर बनेगा बिंदु, यानी कि x बराबर 0, y बराबर -2। और उसके बाद एक बिंदु और लेना है, क्या दिया हुआ है, x बराबर 1, y बराबर 0, तो x बराबर 1, 1 प्लस का इधर है, x बराबर 1, y बराबर 0, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। और हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दोनों बिंदु को मिला देंगे, इसको और इसको। इसका पहले निर्देशांक लिख लेते हैं, कितना है 1, 0, ठीक। और दोनों बिंदु को मिला देंगे। चलिए इसको मिला देते हैं। देखिए इसको मिला दिए, जब मिलाए हैं तो यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा है, तो यहाँ पर जहाँ प्रतिच्छेद करेगा वहाँ पर हल होगा। तो इस बिंदु पर देख लेते हैं, इस बिंदु को कोई भी नाम दे सकते हैं, मान लीजिए कि पॉइंट P है, और यहाँ पर हमारा कितना हल है, देखिए 2 के ठीक सामने होगा ये, ठीक है, यहाँ पर 2 के सामने और ये 2 के सामने। ग्राफ पेपर पर बनाइएगा तो एकदम सटीक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान 2 और y का मान 2 आएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न चौथा का चौथा नंबर सवाल, 2x - 2y - 2 बराबर 0, 4x - 4y - 5 बराबर 0, यानी कि दो समीकरण दिया हुआ है। चलिए इसका a1 a2 निकाल लेते हैं। चूँकि a1 कितना होगा, a1 2 होगा, b1 कितना होगा -2, और c1 कितना होगा -2, ठीक है। अब इसमें देखेंगे a2 कितना दिया है, a2 बराबर 4 दिया है, b2 बराबर कितना दिया है -4, और c2 बराबर दिया है -5। चलिए a1/a2 से तुलना करेंगे इसको, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और यहाँ पर देखेंगे मान रख देते हैं, a1 का मान कितना दिया है 2, तो 2 लिखेंगे, और यहाँ पर 4, b1 का मान दिया है -2, तो -2 लिखेंगे, और b2 का मान -4, c1 का मान -2 और c2 का मान -5,
ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया 2/4 बराबर 2/4 बराबर 2/5। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये जो इस स्थिति में आएगा तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के और C1/C2 बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस तरह का कंडीशन आता है तो क्या होता है, ये समांतर रेखाएं हैं और इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक, इसलिए असंगत है। अतः दिया गया समीकरण युग्म असंगत है। ठीक, जब असंगत रहेगा तो इसका कोई ग्राफीय विधि हल नहीं होगा। ठीक, चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। हमारे देखिए 5वां नंबर सवाल है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। बीमाएँ मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी इसका साइड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आयताकार बाग बोल रहा है, तो मान लीजिए कि ये आयताकार हो कोई बाग है। आयताकार में क्या होता है कि लंबाई ज़्यादा होता है, चौड़ाई कम होता है। तो अब देखिए, अब बीमा तो दिया नहीं है तो हम मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। माना कि आयताकार बाग की लंबाई क्या मान लेंगे, x मीटर, तथा चौड़ाई हम मान लेते हैं y मीटर। ठीक, मान लीजिए कि x मीटर चौड़ाई लंबाई है, तो x आमने सामने के भुजा आयत में बराबर होता है, यानी कि इतना का इतना लंबाई है तो यहाँ भी इतना का इतना होगा, और चौड़ाई y है तो इतना भी y होगा। ठीक, अब चलिए इसका क्या दिया है, समीकरण बनाएंगे। अब जिसकी लंबाई, जो लंबाई है x जो लंबाई है, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से लंबाई कितना दिया है x, चूँकि x लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई y है 4 मीटर अधिक है, यहाँ से हमको एक समीकरण मिल गया। ठीक, अब देखिए, अब दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, का अर्ध परिमाप, ये जो आयताकार बाग है इसका अर्ध परिमाप यानी कि आधा। परिमाप किसको बोलते हैं, जो साइड होता है ये सभी को जोड़ देते हैं तो परिमाप आ जाता है। ये जो घिरा हुआ है लाइन से, ठीक है, तो ये पूरा परिमाप है, लेकिन आधा परिमाप लेना है, यानी कि मान लीजिए कि आधा, एक ए ले लेते हैं, एक ए ले लेते हैं, तो आधा हो जाएगा, यानी कि x + y बराबर 36 दिया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, फिर प्रश्न से क्या लिखेंगे, x + y बराबर 36, अर्ध परिमाप बोल रहा है तो आधा ले लेंगे, तो यहाँ से दूसरा समीकरण मिल गया। चलिए इसको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ तो x का मान निकला हुआ है तो इसका बिंदु निकाल लेते हैं। यहाँ पर x का मान, यहाँ पर y का मान, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम अगर y का मान 0 लेते हैं तो x का मान 4 आएगा। ठीक, अगर हम y का मान -4 लेते हैं तो -4 + 4 0 हो जाएगा, x का मान 0 आ जाएगा। ठीक, अब इसका भी निकाल लेते हैं, इसका पहले x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर 36, प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y, चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ पर x, यहाँ पर y। अब देखिए y का मान क्या लेंगे, यहाँ पर y का मान 0 ले लेते हैं, चलिए 0 ले लेते हैं, 0 लेंगे तो 36 होगा, x का मान 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 36 लेते हैं, y का मान अगर 36 लेते हैं तो माइनस है, तो 36 - 36 यानी कि 0 हो जाएगा, x का मान 0 आ जाएगा। चलिए अब इसका बनाएंगे पहले ग्राफ, और 4-4 का अंतराल लेना पड़ेगा। ठीक है, 4-4 का लेंगे कि ग्राफ छोटा में बने। ठीक है, चलिए ग्राफ बना लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर ग्राफ बना लिए हैं कॉपी में,
देखिए 4 4 का अंतराल लिए हैं, ये नहीं होगा, 1 2 3 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा बन जाएगा ग्राफ, इसलिए 4 का अंतराल ले लिए हैं। तो 4 का अंतराल ले लिए हैं, ठीक है। और इधर जो होता है x का मान होता है, और इधर -x का मान, और ऊपर y का मान प्लस का और नीचे माइनस का मान, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला समीकरण का बिंदु क्या दिया हुआ है। देखिए x बराबर 4 y बराबर 0, तो x बराबर 4 लिखना है। देखिए x बराबर 4 यहाँ पर है, y 0, यानी कि यहाँ पर बिंदु बनेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर बिंदु बनेगा। इसका नाम दे दे रहे हैं x बराबर 4 और y बराबर 0। चलिए इसी को ले रहे हैं, ठीक। अब देखिए दूसरा में दिया है x बराबर 0 y बराबर -4, x बराबर 0 y बराबर -4, तो x बराबर 0 y बराबर -4, तो x बराबर 0 y का मान माइनस में यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर बिंदु बनेगा, ठीक। अभी इस बिंदु को मिला लेंगे, ठीक है, ये दोनों बिंदु को मिला लेंगे। पहले इसका पॉइंट लिख लेते हैं 0 और -4, और इसको मिला देंगे। चलो इसको मिला दिए। अब चलिए दूसरा समीकरण में चलेंगे और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब दूसरा समीकरण में देखिए x बराबर 36 लेना है, y बराबर 0 लेना है। x बराबर 36 y बराबर 0, तो यहाँ पर देखेंगे x बराबर 36 कहाँ पे, यहाँ पर है, y का मान 0 यहाँ पर है, इसके ठीक सामने यहाँ पर बनेगा बिंदु, यानी कि x का मान 36 y का मान 0, ठीक, यहाँ पर बिंदु बनेगा। और उसके बाद देख लेंगे x बराबर 0 y बराबर 36, x बराबर 0 y बराबर 36, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0, तो 0 तो यहाँ पर होगा, y का मान 36 ऊपर जाना है, तो इसके ऊपर जाएंगे, 36 यहाँ पर बनेगा, यानी कि x का मान 0 y का मान 36, दो बिंदु आ गए यहाँ पर। देखिए ये दोनों बिंदु जो है इसको मिला देंगे, ठीक। देखिए इसको मिला दिए और इस बिंदु पर मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर हल होगा, ठीक। तो यहाँ पर इस बिंदु को क्या बोल देते हैं, P। अब देखेंगे x का मान कितना है, y का मान कितना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x का मान जो है, देखिए इसके ठीक सामने आएंगे, तो x का मान x अक्ष पर होगा, यानी कि देखिए 20 के सामने आ रहा है, यानी कि 20 के सामने आ रहा है, इसका मतलब है कि x का मान 20 होगा। और y का मान देख लेते हैं, y का मान किसके सामने आ रहा है, देखिए 16 के सामने आ रहा है लगभग, तो 16 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा x का मान 20, y का मान 16, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।